पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम 100 इंडेक्स ने पहली बार 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी संगे मील उबूर कर लिया। हुकूमत की मुस्बत मुआशी पॉलिसीज के असरात सामने आने लगे। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी, इंडेक्स में 926 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,195 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वज़ीर आज़म की स्टॉक एक्सचेंज के तारीखी संगे मील अबूर करने पर कौम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं ये हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्क दुश्मन मुल्की इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की को दोबारा डीरेल करने की कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क तरक्की खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। PTI वो पार्टी वालों ने हमसे रब्ता किया था कि आप लोगों ने आना है एहतजाज पर इस्लामाबाद, तो हमें उसमें रास्ते के लिए 50,000 रुपये भी भेजे। हम लोग यहाँ पर आए, लड़ाई झगड़ा जब हो गया तो PTI वाले जो है ना सारे भाग गए। मैं तोरगढ़ का रहने वाला हूँ, मैं होटल का काम करता हूँ। PTI वाले आए, उसने मुझे कहा कि भाई हमारे बंदों को खाना देना है, तो मैंने खाना उनको दे दिया। उसने बोला मैं पैसे दूंगा, फिर उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया होगा, वो भाग गए, मेरे को पकड़ के पुलिस वाला उठा के लेके गए। टबाद से मैं क़यादत में आया अली खान जदून के साथ, उसने बोलेगा उधर जाएगा आपको सब कुछ मिलेगा सही। इधर आएगा, खुद भाग गया और डंडे शंडी और पेट्रोलों का बोतल आवाम के पास था, इधर तोड़फोड़ शुरू कर दिया और फिर खुद भाग गया और हम इधर पकड़ गया। गिरफ्तार PTI के शरपसंदों की होशरुबा इंकशाफात। शरपसंदों का 50,000 की इवज एहतजाज में आने का एतराफ। शरपसंदों ने वीडियो बयान में कहा है कि PTI क़यादत ने राबिता किया, आपने एहतजाज में आना है। PTI लीडरान हमें फंसाकर खुद खैबर पख्तूनख्वा भाग गए। PTI कारकुनान के पास पहले से असलहा, डंडे, पत्थर मौजूद थे। पुलिस के रोकने पर कारकुनान ने पुलिस एहलकारों पर हमला किया। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घेराव शुरू कर दिया। फसादी हैं, अपने साथ हथियार लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे। हमारे रेंजर्स के जवान वो शहीद हुए, पुलिस का जवान शहीद हुआ। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने मिलकर उसका खात्मा किया। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कालिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। सियासत में फितने की गुंजाइश नहीं होती, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार ने फसाद बर्पा किया। फसादी अपने साथ हथियार और बंदूकें लेकर आए थे। KP की हुकूमत ने सूबे के सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए। रेंजर्स के जवान और एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। ये मुल्क दुश्मनी में दुश्मन से भी आगे बढ़ गए हैं। हालात कंट्रोल करने में ताउन पर आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसीज का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म को वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाले अपनी बुज़दिली छुपा रहे हैं। इस्लामाबाद फतह करने के लिए आने वाले कारकुनान को छोड़कर भाग निकले। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि PTI कारकुनान की लाशें गिरी हैं तो छोड़कर क्यों भागे। लाशें सिर्फ रेंजर्स और पुलिस की गिरी हैं। PTI वाले झूठा बयानिया बनाने के माहिर हैं। PTI वाले पहली बार नहीं भागे, ये माजी में भी यू टर्न लेते रहे हैं। डी चौक को कौमी और बैन अवी दोनों फोरम पर उठाया जा रहा है। नहत्ते कारकुनों को गोलियां बरसाकर मारने वालों से हिसाब लिया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं इंसानी हकूक की तमाम आलमी तंजीमों के साथ जुल्म के इस वाक़े को उठा रहे हैं। नून लीग का हर दौर जुल्म और ज्यादती की दास्तानों से भरा पड़ा है। नून लीग के हर दौर का जुल्म पिछले दौर के जुल्म से बदतर होता है।
तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज, पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई। पार्टी अहदेदारों और कारकुनान ने पंजाब की क़यादत को निशाने पर रख लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पार्टी के मरकज़ी कायदीन के किरदार पर भी कारकुनान की शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। बुशरा बीबी पर भी तनकीद की जा रही है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में मुजाहिरीन की जानिब से मुबैना तौर पर सरकारी आंसू गैस के शेल्स का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक तहकीकाती टीम पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल के जखीरे का जायजा लेगी। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक इंसाफ के खिलाफ करारदाद जमा, PTI पर पाबंदी लगाने की सिफारिश। हुकूमती अरकान की जानिब से असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई करारदाद आज असेंबली इजलास में पेश की जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे आज से मुकम्मल खुल गए। हुक्काम का कहना है कि 3 दिन इदारों की बंदिश से होने वाले तालीमी नुकसान को पूरा करेंगे। तालीमी इदारे एहतजाज और रास्तों की बंदिश के बाइस बंद रहे थे। मामूलाती जिंदगी भी मुकम्मल बहाल। तमाम शाहराहों पर मौजूद रुकावटें हटा दी गईं। तिजारती सरगर्मियां भी मुकम्मल बहाल हो गईं। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदा से मुआयना करे। विफाकी वज़ीर दाखिला से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हैसिन की मुलाकात। स्मोक पर बाहमी ताउन से काबू पाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्मोक को खतरनाक सतह पर पहुंचने से पहले फौरी जामे इंसदादी स्मोक प्लान वज़ा करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान के इलाके मोरगा के 27 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रमा बरस खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 15 हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिख दिया। डॉक्टर आफिया केस तारीख के अफसोसनाक सानेहात में से एक है। आफिया सिद्दीकी केस में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हुई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर डॉक्टर आफिया की मुआफी पर गौर किया जाए। खत का मतन। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत शेख रशीद और उस्मान डार अदालत में पेश। दीगर तमाम मुल्जिमान पेश न हुए। मुल्जिमान की अदम हाजिरी के बायस आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। मजीद समाअत। सदाकत अली अब्बासी की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मुखवी को बाजियाब कराकर मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने पेश किया जाए। इंसाफ की तकाज़ों के मुताबिक मुखवी को रिहा किया जाए। दरखास्त में इस्तिदा विफाकी हुकूमत, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को केस में फरीक बनाया गया है। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल करने वालों के रिकॉर्ड फ्राहम करने के लिए मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला और FIA को जवाब दाखिल कराने की आखिरी मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरिक दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त पर मज़ीद समाअत 10 दिसंबर तक के लिए मुलतवी। कमांडर बलोचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद शाह से कोयटा में सूबे भर से आए कॉलेजेस के प्रिंसिपल और फैकल्टी मेंबरान की मुलाकात। बलोचिस्तान की तमाम अजला से आए असातिज़ा ने पाक फौज और FC की बलोचिस्तान में अनबखाली कोशिशों को सराहा। शोहदा को खिराजे अकीदत पेश किया। चमन में कबायली अमायदीन का जिरगा। IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर, कबायली अमायदीन और सिविल इंतजामिया की हुक्काम की शिरकत। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत हुई।
चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी की बोर्ड मीटिंग कल होगी। जराये के मुताबिक मीटिंग में भारतीय और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत दीगर तमाम बोर्ड मेंबर्स शिरकत करेंगे। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा।